सभी बच्चों को मेरा प्यार और बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं सुमित सर। आज हम लोग कक्षा 8 की ये जो नई किताब आई है उसका पहला जो चैप्टर है स्वदेश, इसका राइटिंग वर्क हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। मैंने पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ मैं, और उसमें मैंने पहले वीडियो में इस कविता की व्याख्या की थी, और दूसरे वीडियो में जो है मैंने कुछ काम कराया था। और ये क्वेश्चन आंसर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये भी आप लोगों को करवा दिए गए हैं। आपने अगर नहीं देखा हो तो पिछली वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। आगे हम लोग चलते हैं कि देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपकी कविता, इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो बस ये करना है आपको कि वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इसमें अब इसी आधार पर अपने हिसाब से एक कविता को आगे बढ़ाना है, लिखना है थोड़ा सा, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो राइमिंग वर्ड्स लगा के और लिखने का प्रयास कीजिए। अगला जो प्रश्न है भाषा की बात, ये इम्पोर्टेंट है। भाषा की बात, इसमें सवाल ये है कि स्वदेश से संबंधित जो शब्द हैं उनको आपको लिखना है। तो चर्चा करके लिखना है, चर्चा आप लोग कर लीजिएगा, बाकी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। और ये मैंने आपको अलग से लिख भी दिए हैं यहाँ पर, ये देखिए। अ, स्वदेशी, अ, देश, स्वराष्ट्र, भारत, देश प्रेम, देशभक्ति, मातृदेश, मातृभूमि, राष्ट्रीयता, भारतीय। तो ऐसे तमाम शब्द हो जाते हैं। इनको आप लोग जो जो जगह है वैसा ही एक फिगर एक अपनी कॉपी में बनाइएगा, और उसमें इस तरीके से इनको, इन शब्दों को उसमें लिख लिख लेना। इससे ये काम आपका पूरा हो जाएगा। इस तरीके से आप बनाना अपने नोटबुक में, और इस तरीके से लिख लेना, तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, खा विराम चिन्हों को समझें। इसमें जो अंडरलाइन है, जो रेखांकित शब्द हैं, संसार, संग, रसधार, दाना पानी, माता पिता, राजा रानी, जाति उद्धार, इन सब में आप बीच में एक चिन्ह देख रहे होंगे। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह से दो शब्दों को जोड़कर लिखने का प्रयास किया जाता है, और इसका अर्थ कहीं अलग अलग होता है, कहीं का, कहीं की, कहीं के, कहीं और। अब जैसे संसार संग, तो इसमें क्या होगा? संसार के संग। संसार संग का क्या होगा? संसार के संग। अब ये मान लीजिए रसधार, तो रसधार में क्या करेंगे हम लोग? रस की धार। दाना पानी, अब दाना पानी में काकी के तो नहीं लगेगा, दाना और पानी। माता पिता, माता और पिता। राजा रानी, राजा और रानी। जाति उद्धार, इसमें और नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा? जाति का उद्धार। जाति का उद्धार। तो ये योजक चिन्ह वाले सारे शब्द एक जगह लिख लीजिएगा, और उनके आगे डैश लगा के, संसार संग तो क्या लिखोगे? संसार के संग। रसधार क्या लिखोगे? रस की धार। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। ये मैंने लिखा नहीं है, तो आसान सी बात है, तो आप लोग कर ही लोगे, इतना तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, समानार्थी पर्यायवाची शब्द। इसमें क्या करना है कि जैसे भू है, तो भू का पर्यायवाची, तो पर्यायवाची यहाँ पे समानार्थी शब्द हेडिंग डाल के, उसके बाद जैसे भू है, तो इसमें आंसर भी दे रखे हैं, बस आपको मैच करना है। दो उठा के सही जगह पे रखने हैं। अब जैसे भू है, तो भू के लिए कौन सा आएगा? भू का पर्यायवाची क्या होता है? भू माने पृथ्वी, यानी धरती। तो इसमें क्या आएगा बताइए? इसमें आएगा जो है, कलर लेता हूँ मैं जरा, रेड। तो देखिए, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी आएगी भू में यहाँ पर। इसके अलावा धरा आ जाएगी यहाँ पर। दीप, दीप में जो है दीपक आ जाएगा। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ उसको। तो दीप में दीपक आ जाएगा यहाँ पर। प्रदीप आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद हृदय, हृदय में दिल आ जाता है, आप लोग जानते ही होंगे। दिल शब्द तो हर कोई जानता है ना? पिक्चरों में
बॉलीवुड मूवीज़ में इस नए शब्द को जो है फ़ेमस कर दिया है। ये भी जानते हो जी, कि जी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ना? कहते हैं ना कि जी मचला रहा है, तो जी माने हृदय। अस्सी माने होती है तलवार, और तलवार के लिए दूसरा क्या है? कृपाण। कृपाण को आप कर दीजिएगा। कृपाण माने छोटी वैसे कटारी होती है। दुनिया हर कोई जानता है, संसार दुनिया को कहते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जग, जग माने भी दुनिया। अब क्या रह गया? पत्थर। तो जो बचे वो उसके, पाषाण माने पत्थर और पाहन माने पत्थर। तो मैंने तो यहाँ पर इनको मैच कर दिया है, आप लोग इसमें जो है लिख लीजिएगा, है ना? इससे हो जाएगा ये। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, और या फिर वीडियो रोक के इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, कविता का शीर्षक। तो इस कविता का शीर्षक कवि ने क्या रखा है? स्वदेश। आप लोग इस कविता की लाइनें पढ़कर, स्वदेश आया भी है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, तो इस कविता में जो पंक्तियां हैं उन पंक्तियों में से कौन सा शब्द ऐसा है जो आप शीर्षक के रूप में रखना चाहेंगे, तो आप अपना चुन के रख सकते हैं। आगे देखिए, पाठ से आगे। इसमें क्या करना है? दिए गए चित्रों पर सही का चिन्ह लगाइए जिन्हें आप स्वदेश प्रेम की श्रेणी में रखना चाहेंगे। तो जैसा मैंने आंसर लिखवाते समय आप लोगों को समझाया था कि देश प्रेम का मतलब केवल ये नहीं है कि जो सैनिक हमारी सीमा पर देश की रक्षा कर रहे हैं वही देश प्रेमी है। वो तो है ही निश्चित रूप से, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कोई भी आम नागरिक जो अपना काम बड़ी ईमानदारी से करता है, तो वो भी देश प्रेम ही कर रहा है, वो भी देशभक्ति ही कर रहा है, देश सेवा ही कर रहा है। जैसे आप अगर अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं तो आप देशभक्ति कर रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। मैं अगर आपको अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ एज ए टीचर, तो ये भी देश सेवा है। भाई देश होता क्या है? देश का मतलब होता है सारी चीज़ें, जितने भी लिविंग नॉन लिविंग पीपल, दिस ऑल थिंग्स, इन सबको मिला के हम देश बनाते हैं। तो कुछ भी अगर आप अच्छा करोगे देश में रहकर तो वो देश सेवा है। तो अब ये देखिए, जैसे ये लड़की क्या कर रही है? पौधों में पानी डाल रही है, तो देश सेवा है कि नहीं? बिल्कुल है। ये कचरा फैला रहे हैं, देखिए, तो ये देश प्रेम, तो ये देश प्रेम नहीं है। आगे देखिए, ये कुश्ती चल रही है लोगों की, गेम है, देश प्रेम है। पानी आग बुझा रहे हैं, बिल्कुल देश प्रेम है। आगे देखिए, लड़की सैनिक को फूल दे रही है, बिल्कुल देश प्रेम है। ये लोग कचरा साफ कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, देश सेवा है। महात्मा गांधी ने तो साफ सफाई पर विशेष महत्व दिया, उसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है सफाई पर विशेष ध्यान दिया है। इसके बाद देखिए, अब ये किसान है इस चित्र में, जो, एक मिनट रुकिए, अब ये किसान है इस क्षेत्र में जो अपने खेत में हल चला रहा है, तो क्या इसको देश सेवा कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। इसको देश सेवा बिल्कुल कहेंगे, तो ये देश सेवा है। ये देखिए कितना सुंदर चित्र है, एक लड़की एक वृद्ध को सड़क पार करा रही है, देश सेवा है। बुजुर्गों से बात करना, देश सेवा है। अब ये घटिया काम है कि हम किसी मॉन्यूमेंट देखने गए, कहीं घूमने गए, और वहाँ पर जो है तरह तरह के चित्र बना दिए, नाम लिख दिया, तो इसको हम देश सेवा बिल्कुल नहीं कहेंगे, ये देश सेवा नहीं है, देश सेवा नहीं। राष्ट्रगान का सम्मान, देश सेवा है, देश सेवा है। ये लोग बैंक में लगे हैं, और विशेष बात क्या है? विशेष बात यह है कि लाइन में लगे हैं, देश सेवा है। अगर आप अनुशासन बनाए रखते हो सामाजिक स्थान पर, सार्वजनिक स्थान पर, तो देश सेवा है। फूल नहीं तोड़ रही है लड़की, इसको अच्छा लग रहे हैं फिर भी, देश सेवा है। अब ये देखिए, इस चित्र को देख के आप क्या क्या समझ रहे हो? कोई है नहीं, इस सीट खाली पड़ी है, पंखा चल रहा है, एसी की हवा चल रही है, और इवन टेबल लैंप भी जल रहा है, कंप्यूटर भी चल रहा है,
और कोई भी नहीं है यहाँ पर, तो ये क्या है? ये बिजली का दुरुपयोग है। क्या है ये? बिजली का दुरुपयोग। बिजली का दुरुपयोग कभी भी देश सेवा नहीं हो सकती। अब यहाँ देखिए, पानी बह रहा है, ये लोग आर्गुमेंट करे किए पड़े हैं, लड़ाई कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं, लेकिन फोकस क्या है? पानी फैल रहा है। तो अगर हम पानी जैसे बहुमूल्य संसाधन को व्यर्थ गवाएंगे, तो ये देश सेवा बिल्कुल नहीं है, देश प्रेम बिल्कुल नहीं है। तो यही सब जो मैंने आपको बताए हैं, अपने आप तर्क भी दे सकते हैं, तर्क भी मैं साथ साथ देते ही रहा हूँ। तो अब देखिए, अगला प्रश्न, हमारे सब कुछ है अपने हाथों में, क्या मतलब? हमारे हाथ में तोप पे तलवार छोड़ो, हमारे हाथ में जो कुछ है हम उसी से देश सेवा कर सकते हैं। तो अब देखिए, विद्यार्थी, विद्यार्थी का अस्त्र क्या होता है? विद्यार्थी का अस्त्र क्या होता है? विद्यार्थी का अस्त्र होता है उसका उसकी उसकी कलम, या उसके नोट्स, पुस्तकें, पुस्तकें, है ना? अध्यापक, अध्यापक के जैसे जैसे एक सैनिक जो है देश सेवा के लिए अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करता है, बंदूक का प्रयोग करता है, अध्यापक इसका प्रयोग करता है, बताइए? चौक का। भाई अपना काम किससे कर रहा है? चौक से कर रहा है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं चौक। कृषक यानी किसान। चलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, मेरा थोड़ा इसमें लिखने का सही नहीं बन रहा है, आप लोग, मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिख लीजिएगा। कृषक माने किसान। किसान किसका करता है? जिस जिस प्रकार देश सेवा के लिए एक सैनिक बंदूक का प्रयोग करता है, उसी प्रकार किसान देश सेवा के लिए किसका प्रयोग करता है? आप लोग समझ होगे। हल का, ट्रैक्टर का, अपने कृषि से संबंधित औजारों का प्रयोग करता है। चिकित्सक, चिकित्सक अपना जैसे स्टेथोस्कोप हुआ, इसका प्रयोग करता है। चिकित्सक अपने काम के लिए जो चीज़ें यूज होती है, थर्मोमीटर से लेके और तरह तरह के हमारे डायग्नोस करने के जो उनके यंत्र होते हैं, उन सब का प्रयोग करता है। तो आप यहाँ पर स्टेथोस्कोप लिख सकते हैं। वैज्ञानिक, वैज्ञानिक यंत्रों का प्रयोग करता है अपनी खोजें करने के लिए। श्रमिक, श्रमिक किसका प्रयोग करता है? फावड़े का प्रयोग करेगा, कुदाल का प्रयोग करेगा, है ना? और पत्रकार, पत्रकार कलम का प्रयोग करता है। तो कहने का मतलब ये है, पत्रकार के आगे कलम लिख लीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति जो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, वह अपने स्तर पर कहीं न कहीं स्वदेश प्रेम और देश सेवा तो कर ही रहा है। इसमें कोई डाउट है नहीं। तो इसी के साथ आपका ये पहला चैप्टर जो है समाप्त हुआ। कोई भी आपको अगर मेरे समझाने में आपको कोई डाउट रहा हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं निश्चित रूप से उसका उत्तर दूँगा। और कमेंट में आप ये भी लिखिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी, है ना? सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि मैं और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट रहूँ। और इस पर और सब्जेक्ट की भी मैं और सब्जेक्ट की भी को भी कवर करूँगा मैं धीरे-धीरे करके। तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और कमेंट करके अपना रिव्यू ज़रूर दीजिए कि आपको ये क्लास लगी कैसी, है ना? इससे मुझे अगर कुछ इससे मुझे, क्योंकि फीडबैक ज़रूरी होता है। जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। अब क्लासरूम में तो मैं पूछ लेता हूँ बच्चों को तरह-तरह के सवाल बना के, भई उनको हमें पता चल जाता है बच्चे को समझ में आया नहीं आया। ऑनलाइन एजुकेशन में फीडबैक का सिस्टम बड़ा थोड़ा गड़बड़ है। इसमें जब तक आप बताएँगे नहीं, तब तक हमें मालूम नहीं चलेगा, कि ना मालूम नहीं पड़ेगा कि आपने समझा या नहीं समझा। इसलिए कमेंट करते रहें और अपने रिव्यूज़ देते रहें और अपनी समस्याएँ बताते रहें, ताकि मैं ये समझता रहूँ कि मेरे समझाने से आप समझ रहे हैं या नहीं, है ना? चलो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त। अगली क्लास में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।